हेलो एवरीवन। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में अपना सेकेंड ईयर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने अभी तक उसके जर्नल टॉपिक्स की डिस्कशन कर ली थी और एक डेरिवेशन भी किया था, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ, जिसमें हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को प्रूफ किया था। और इतने पार्ट के हम अब तक न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज वान हॉफ फैक्टर। Part of reaction isotherms। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पीछे हमने डेरिवेशन किया था थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे क्या करना है, वांट ऑफ आइसोथर्म निकालना है रिएक्शन के लिए। तो एक रिएक्शन अब तक हम क्या कर रहे हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं शुरू से लेके। तो मैं ऐसे ही एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले रही हूँ। ये रिएक्शन मैंने बहुत बार कंसीडर किया, AA, BB प्लस सो ऑन, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, चेंजेस इनटू MN और MN ऑन। ठीक है, इस तरह से और हमारे पास रिएक्टेंट। तो AB हमारे यहाँ पे क्या रिएक्टेंट्स हैं और MN हमारे क्या प्रोडक्ट्स, और स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल m, स्मॉल n क्या है, इनके कोफिशिएंट्स हैं। और यहाँ पे हम कौन सी रिएक्शन कंसीडर किया, एक रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं इन रिएक्शंस की फ्री एनर्जीज की। ठीक है, तो टोटल एनर्जी मैं निकालू अगर रिएक्टेंट साइड की, तो टोटल फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी, टोटल फ्री एनर्जी हमारी रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी, A प्लस B म्यू B सोन। ऐसे ही मैं अगर निकालू टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कितनी हो जाएगी, M म्यू M N म्यू N प्लस सोन, इस तरह से चलती रहेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास फ्री एनर्जी किसकी आ गई, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो हमारे पास चेंज किसके बराबर होगा, चेंज किसके बराबर होता है, टोटल एनर्जी कितनी है प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट्स की। तो यही है हमारी, ये रिएक्टेंट्स की वैल्यू है और ये प्रोडक्ट्स की वैल्यू। आप चाहो तो ROP को खोल के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इक्वेशन इसमें पुट कर सकती हूँ ये दोनों वैल्यू, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3। ठीक है, पुट यूज इक्वेशन 1 and 2 इन हेयर, यूज इक्वेशन 1 and 2 हेयर, या इन इक्वेशन नंबर 3। तो डेल्टा G किसके बराबर आ गया, वैल्यू पुट करो। पहले प्रोडक्ट्स आ जाएंगे M म्यू M प्लस N म्यू N प्लस सो ऑन माइनस A म्यू A प्लस B म्यू B प्लस सो, इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, डन। अब हमने इतना पार्ट हमने पीछे भी निकाला है। फिर हमने इसे किसी टर्म में लिया था, केमिकल पोटेंशियल, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT ln P। केमिकल पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमने ले लिया। ठीक है, फिर हमने इसे निकाला था हर फॉर्म के लिए, M के लिए, N के लिए। तो म्यू M के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू M नॉट। इतना पार्ट हमने पीछे किया हुआ है, N के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेरिवेशन सेम है जैसा पीछे किया, बस एक फर्क है, वहां पर इसे एट इक्विलिब्रियम माना था तो ये वैल्यू 0 हो गई थी, डेल्टा G की वैल्यू। ठीक है, यहां इक्विलिब्रियम पे नहीं माना अभी हमने। ऐसे ही B की निकाल ली। ठीक है, सारी वैल्यूज निकाल ली, A की, B की, M की, N की, हर फॉर्म में हमने उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है किस में, इक्वेशन नंबर 4 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। मैं इस सारी वैल्यू को किसमें पुट करती हूँ, 4 में। तो डेल्टा G किसके बराबर आ जाएगा, M, इस म्यू N की जगह क्या आ जाएगी ये टर्म, प्लस N के साथ म्यू N है, म्यू N के साथ ये टर्म आ जाएगी, प्लस सोन माइनस के बाद क्या है, A के बाद है म्यू A, तो म्यू A वाली वैल्यू पुट कर दो। फिर B म्यू B की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से। डन।
इतना पार्ट हमने उधर भी किया था, बस ये टर्म 0 थी तो हम इधर इक्वल के इधर ले गए। ठीक है, अब टर्म्स को खोल दो, सारी टर्म्स को ओपन करके लिख देंगे, सारी की सारी टर्म्स जो आ रही है हमारे पास। तो हो जाएगा m म्यू नॉट m प्लस आर टी, मैं अभी सारी टर्म्स को ओपन करके लिख रही हूँ, रीअरेंज नहीं कर रही, जैसे जिस प्लेस पे वो थी मैंने उन्हें बस उस प्लेस पे ओपन कर दिया और कुछ नहीं किया। इस तरह से सारी टर्म्स ओपन कर दी। अब जो ये वाली टर्म्स है इन्हें एक साइड ले जाते हैं पहले, तो आ जाएगा m म्यू नोट m प्लस n म्यू नोट n सोन, ऐसे और सब में टर्म आएगी। माइनस में क्या आ जाएगा a म्यू नोट a प्लस b म्यू नोट b, ऐसे इधर से जो टर्म्स आएंगी वो सारी। ठीक है, अब बचे क्या ये वाली टर्म्स, प्लस m r t ln p m n r t ln p n सोन, इस तरह से टर्म बचेंगे। ठीक है, माइनस के बाद इसकी भी तो ऐसी टर्म्स आएंगी a r t ln p a प्लस b r t ln p b एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे टर्म्स आती जा रही है हमने उन्हें खोल के लिख दिया। ठीक है, अब देखो m म्यू m प्लस n म्यू n और दिस, ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी, जैसे अभी हमने किया था स्टार्टिंग में डेल्टा जी था ये, बट अभी यहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है केमिकल पोटेंशियल की, तो फ्री एनर्जी भी किस में हो जाएगी केमिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले मैं इसे मार्क कर लेते, क्वेश्चन नंबर 5, वी नो दैट डेल्टा जी नोट किसके बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट की, माइनस किसकी, रिएक्टेंट की, और इस रिएक्शन के लिए वो निकालेंगे तो क्या m म्यू नोट m प्लस n म्यू नोट n सो ऑन, माइनस a म्यू नोट a प्लस b म्यू नोट b सो ऑन, इसके बराबर होगा। ठीक है, मैंने रख दिया। वी कैन यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5, यूज दिस इन इक्वेशन 5। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है। ठीक है, ये और ये बराबर है, तो मैं इसकी जगह g की जगह g नोट पुट कर सकती हूँ प्लस आर टी, इसमें देखो आर टी सब में से बाहर आ रहा है। ठीक है, आर टी बाहर ले रहा है, अंदर क्या बचा m ln p m n ln p n सोन, देन आ गया माइनस a ln p a प्लस b ln p b सोन, ये चीज आएगी मेरे पास। ठीक है, माइनस वाली टर्म आ गई और बाकी टर्म ने कौन। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो आगे होता है प्रोडक्ट में उसकी पावर बन जाता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, और प्लस आर टी एल एन पी एम की पावर m प्लस एल एन पी एन की पावर n सो ऑन, माइनस एल एन पी ए की पावर a प्लस एल एन पी बी की पावर b एंड सो ऑन, ये टर्म आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, जो प्रोडक्ट प्लस में है उन्हें हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इस तरह से, और जो डिवाइड माइनस में है वो नीचे चले जाएंगे, a की पावर a p b की पावर b। ठीक है, डन, सो ऑन, क्लियर। अब पीछे हमने क्या किया था, इस तरह की हमारी वैल्यू आई थी विच इज सिमिलर टू किसके बराबर थी वैल्यू Kp के, बट एक्चुअल में ये वैल्यू Kp नहीं है बिकॉज ये हमारे पार्शियल प्रेशर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो कहाँ पे थे जब हमने इसे इक्विलिब्रियम कंसीडर किया था, तब यहाँ पे कौन सी टर्म आई थी, Kp आई थी। तो एट इक्विलिब्रियम की जब बात करें तब आता है Kp। अभी हमने इक्विलिब्रियम की तो कोई बात नहीं की ना, तो यहाँ Kp नहीं आएगा, इसको हम एक नई टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज प्रेशर कोशेंट। प्रेशर कोशेंट कह लो या रिएक्शन कोशेंट, एक ही बात है। ठीक है, इस टर्म को हम क्या कहेंगे, रिएक्शन कोशेंट, जिसे हम Qp से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या Qp, Kp नहीं है। Kp कहाँ आएगा, जहां इक्विलिब्रियम की बात होगी वहां Kp आएगा, यहाँ पे क्या Qp। तो मैं इसे पिछली क्वेश्चन को कैसे लिख सकते, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन Qp।
ठीक है। ये क्यूपी किसके बराबर है जो हमने पीछे लिए, m की पावर m, n की पावर n, a की पावर a, b की पावर b, सो ऑन, इसके बराबर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, क्यूपी के बराबर। क्लियर। तुमने यहाँ पे क्या लिया, पार्शियल प्रेशर लिया। ये पूरी रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर होती है, सारा प्रोसेस, इसीलिए इसे बोलते हैं रिएक्शन आइसोथर्म्स। व्हाट इज आइसोथर्म, जिनमें टेम्परेचर क्या रहे, फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। इसे स्टडी किया था वान होफ ने, इसीलिए इसे बोलते हैं वान होफ रिएक्शन आइसोथर्म्स, पूरे टॉपिक को। ठीक है, क्लियर हो गया ये किस तरह से हमने निकालना है। तो ये हमारा इसका क्या रिजल्ट, क्लियर। अब निकालते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन इन एनी स्टेट। अब बात करते हैं एनी स्टेट की, तो मैं इसी इक्वेशन को यूज करती हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट। किसी भी स्टेट के लिए निकालना है, चाहे इक्विलिब्रियम हो चाहे ना इक्विलिब्रियम हो, तो हम इन्हें कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हमने निकाला। ठीक है, पीछे हमने जब प्रीवियस टॉपिक किया था उस टाइम पर हमने निकाला था, वी नो दैट, इस रिजल्ट को मैं पीछे से यूज कर रही हूँ, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, पिछला रिजल्ट हमारा। ठीक है, उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसे यहाँ यूज करेंगे। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 and 2, यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। 2 को हम 1 में यूज कर सकते हैं, तो मेरे पास डेल्टा जी किसके बराबर आ जाएगा, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, माइनस आर टी एल एन के पी प्लस आर टी एल एन क्यू पी। ठीक है, आगे ये किसी भी स्टेट में अगर वो बात करता है इक्विलिब्रियम की तो ये टर्म आ जाएगी, अगर वो और किसी स्टेट की बात करता है तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों टर्म हमने एक ही इक्वेशन में इंक्लूड कर दी। ये है हमारी टोटल फ्री एनर्जी स्टेट। ठीक है, वांट ऑफ हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार इसको डिस्कस करते हैं हमने कैसे निकाला। हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर की, ए प्लस बी चेंजेस इनटू एम प्लस एम एन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले ली। फिर हमने निकाली फ्री एनर्जी किसकी, पहले निकाली प्रोडक्ट्स की, ये आ गई हमारी रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी, फिर हमने निकाली प्रोडक्ट्स की। हमें पता है टोटल फ्री एनर्जी चेंज किसके बराबर है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हमने वो किया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। फिर हमें पता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन बी, इसके बराबर है। हमने इस सारे को, एम को, एन को, ए को, बी को इस टर्म में निकाल लिया। निकालने के बाद हमने इसे इसमें पुट किया। पुट करने के बाद जैसे हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो जो एक साथ वाली टर्म्स है म्यू नोट वाली, उन्हें मैंने एक साथ रख लिया, आर टी वाली टर्म एक साथ रख दी। अब ये वाली क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, तो मैंने इसे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज लिया। आर टी कॉमन था, अंदर साइड टर्म ली, लॉग की पावर में गया, मल्टीपल में और डिवाइड में आ गया। इसे हमने एक नई टर्म पुट की, दैट इज क्यूपी। क्यूपी हमारा क्या है, प्रेशर कोशेंट। पीछे ये टर्म केपी थी बिकॉज वो इक्विलिब्रियम पे था। जब आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे तब आप केपी लोगे, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था एट प्रेशर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने एक टर्म लेनी है क्यूपी, उसे मैंने क्यूपी रखा और हमारे पास इक्वेशन आ गई। फिर हमने इसे किसी भी स्टेट में निकालना है, तो मैंने इस रिजल्ट को और पिछले रिजल्ट को मर्ज कर दिया। मर्ज करने के डेल्टा जी नोट की वैल्यू रखी, जो पीछे निकाली थी माइनस आर टी एल एन के पी, यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास ओवरऑल आ गई। अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात हो तो ये टर्म आ जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर फ्री स्टेट की बात होगी तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा किसी भी और स्टेट की। क्लियर, तो ये था हमारा वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर। ठीक है, हमने पीछे आइसोथर्म्स निकाले, अब हमने टेम्परेचर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट ही है, तो अब हम निकालते हैं रिएक्शन आइसोकोर। ये भी है एक वांट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन और रिएक्शन आइसोकोर, कुछ भी नाम दे सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद एट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। पीछे कांस्टेंट टेम्परेचर क्या था, अब की बार टेम्परेचर को चेंज करके देखेंगे। क्लियर, तो पहले बात करते हैं, हमने जो पीछे रिजल्ट निकाले मैं उन्हीं को यहाँ पर यूज करूंगी। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की है, तो वो कांस्टेंट होता है ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगी ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए थी, चेंज होनी चाहिए थी। तो मैं बात करती हूँ, जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की दैट इज केपी की, वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन केपी। ये रिजल्ट हमने जो पीछे निकाला था आइसोथर्मल में, जो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन किया था वहां से आया था ये रिजल्ट, मैंने इसे यूज किया। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ टेम्परेचर की, तो मैं इसे क्या करूंगी, इसे डिफरेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बिकॉज हम टेम्परेचर के साथ चेंज ले रहे हैं, बट दूसरा फैक्टर तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, फिक्स रहेगा। ठीक है, अब प्रेशर को फिक्स रखो, इसे इंटीग्रेट कर दो, कर्ली डेल्टा जी नोट बाय कर्ली टी एट पी इज इक्वल टू माइनस, अब दो फैक्टर हो गए, आर तो कॉमन है ही दोनों में, तो मैंने माइनस आर को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा टी एल एन के पी, तो मैंने यहां ले लिया एल एन के पी। ठीक है, तो मैंने आर को बाहर ले लिया। अब मुझे दो फैक्टर है, एक टी है और एक केपी है। एक बार मैं विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगी, सेकंड केपी कांस्टेंट रहेगा। एक बार विद रिस्पेक्ट टू केपी करूंगी, टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने पहले टी को क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू टी करती हूँ, तो एल एन के पी कर्ली टी बाय कर्ली टी 1 आ जाएगा, प्लस अब टी फिक्स रहेगा। अब करो इसका, तो आ जाएगा डी एल एन के पी विद रिस्पेक्ट टू टी डी टी। डन। क्या गया, माइनस आर एल एन के पी, मैंने अब माइनस खोल दिया, पहले मैंने जो बाहर लिया था माइनस आर, तो माइनस आर टी डी एल एन के पी बाय टी टी। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट विथ टी, मल्टीप्लाई बाय टी। पूरी इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई कर दो। ये स्टेप्स है जिन्हें आपको ऐसा सच याद रखना है। माइनस आर टी एल एन के पी माइनस आर टी स्क्वेयर डी ऑफ एल एन के पी बाय टी टी। मैंने पूरी इक्वेशन को किया इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, व्हाट इज माइनस आर टी एल एन के पी, किसके बराबर है, डेल्टा जी नोट की। तो मैं यहाँ इक्वेशन 1 यूज कर सकती हूँ, यूज इक्वेशन 1 हेयर। ये टर्म आ गई ना मेरी ऊपर वाली, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये किसके बराबर है, डेल्टा जी नोट माइनस आर टी स्क्वायर डी ऑफ एल एन के पी बाई डी टी। ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये भी आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है, जो आप अपने नेक्स्ट सेम में पढ़ोगे। ये यहाँ पे आपने डायरेक्ट यूज करनी है, यूज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, वो होती है हमारी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी कर्ली डेल्टा जी बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी, क्वाइट सिमिलर टू दिस इक्वेशन, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, ये तो होती है फ्री स्टेट में। हमारे पास ये यहाँ पे देखो, इसके जैसी कोई टर्म है टी कर्ली डेल्टा जी बाय कर्ली पी, है ना, बट किसमें है, स्टैंडर्ड स्टेट में, ये नॉर्मल है। तो मैं इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड स्टेट में ले लूं, तो इन स्टैंडर्ड स्टेट, जब मैं इसे स्टैंडर्ड स्टेट में कंसीडर करूंगी तो सारी की सारी टर्म स्टैंडर्ड हो जाएंगी। मैं उससे पहले इसे इक्वेशन नंबर 3 मार्क करें ताकि मैं पुट कर सकूं। तो इसका भी नोट आ जाएगा, इसका भी, इसका भी। ठीक है, तो पुट कर दो। सब कुछ सेम रहेगा, बस इसे किस में ले लेना आपने, स्टैंडर्ड स्टेट में। या क्या? ठीक है, अब मैं इसे किस में पुट कर सकती हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में। तो मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ, मुझे ये चाहिए ना इक्वेशन 3 में, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ, टी कर्ली डेल्टा जी नोट बाय कर्ली टी कंस्टेंट पी विच इज इक्वल टू, ये टर्म इधर ले जाओ, इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। में पुट कर दे। मेरी इक्वेशन नंबर 3 ये थी, ये वाली, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, पीछे से लाके इसमें पुट करो, तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा जी नोट माइनस डेल्टा एच नोट। ये तो लिख दी, इक्वल टू, इक्वल में जो तुम्हारी टर्म है ये वाली, ये ऐसे सच रहेगी, दैट इज डेल्टा जी नोट माइनस आर टी स्क्वायर
डी ऑफ एल एन के पी बाय डी टी। ठीक है, मैंने बाकी सब ऐसे रख दिया। अब डेल्टा जी नोट तो कैंसल आउट हो गया, क्या बचा माइनस डेल्टा एच नोट। अब जस्ट आपने इसको क्या करना है, सोल्व डाउन करना है और कुछ नहीं। माइनस माइनस भी करना, तो डेल्टा एच नोट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, आर टी स्क्वायर डी ऑफ एल एन के पी डी टी। ठीक है, आ गया मेरे पास। तो मैं इसे थोड़ा सा और सोल्व डाउन कर रही हूं। मैं इसे डी ऑफ एल एन के पी बाय डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट बाय आर टी स्क्वायर। जस्ट थोड़ा सा और सोल्व डाउन कर दिया। क्लियर। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ, डी एल एन के पी, डी टी भी इधर ले जा रही हूँ बिकॉज टी का फैक्टर इधर है ना, तो मैं डी टी को भी इधर लेके गई, डी टी। इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, मार्क जो भी पीछे आई थी हमारी 3 आ चुकी है, तो लेट इज इक्वेशन नंबर 4। इंटीग्रेट इक्वेशन 4। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं इक्वेशन को। डी एल एन के पी इंटीग्रेट डेल्टा एच नॉट बाय आर टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, कहां से कहां तक, टेम्परेचर अगर T1 से T2 चेंज हो रहा है तो Kp भी तो चेंज होगा ना, वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो भी क्या गया, Kp1 Kp2। हमने लिमिट्स ले ली। अब करो, हमें पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। मेरे पास क्या बचेगा, एल एन के पी, कहां से कहां तक, Kp1 से Kp2 तक, विच इज इक्वल टू, अब इधर वाले फैक्टर पे आओ, डेल्टा एच नॉट और आर क्या कांस्टेंट है, मैंने इन्हें क्या ले लिया बाहर। ठीक है, तो मैंने इस टर्म को क्या ले लिया बाहर। इस टाइम पर जो आपका डेल्टा एच है वो इक्विलिब्रियम पे लो, स्टैंडर्ड लो या सेम लो, दोनों टर्म क्या आएंगी यहाँ पर, सेम ही आती है। ठीक है, तो आप इसे एच नॉट भी लिख सकते हो और एच भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों केस में। ठीक है, आप चाहो तो इसे एच नॉट की टर्म में लिख लो और चाहो तो इसे स्टैंडर्ड लिख लो। क्लियर। अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन में, T1 से T2 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। आप करें तो ये क्या है, t की पावर -2, जब t की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है -2 + 1 ओवर -2 + 1, यह पावर आ जाती है मेरे पास। तो ये चीज होगी यहाँ पे भी, तो यह जगह एल एन के पी फ्रॉम Kp1 टू Kp2, ये बचेगा। यहाँ पे ऊपर बची -1 पावर, नीचे आया 1, तो -1 बाय टी आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट्स पुट कर देंगे, Kp2 माइनस एल एन Kp1, याद ना हमारे पास, विच इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर। अब जब लिमिट पुट करेंगे, पहले आएगी T2 फिर आएगी T1, T2 की वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये अंदर वाली माइनस माइनस +1 हो जाएगी, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 इस वजह से। तो मैं एलसीएम ले सकती हूँ, दैट इज T2 माइनस T1 ओवर T1 T2, साथ में क्या है डेल्टा एच बाय आर। ठीक है, अब यहाँ पे ln है, इसे हम log में ले सकते हैं, माइनस है माइनस यानी कि डिवाइड, तो मैं इसे log ऑफ Kp2 बाय Kp1 लिख सकती हूँ। ln को जब log में चेंज किया तो साथ में क्या आया 2.303, तो मैं इसे लिख सकती हूँ log ऑफ Kp2 बाय Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय 2.303 r, अंदर क्या आ गया T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हमने अब तक पीछे टेम्परेचर को फिक्स रखा हुआ था, यहाँ हमने टेम्परेचर की रेंज ले ली। कौन सी रेंज, फ्रॉम 1 to 2, 2 टेम्परेचर ले लिए, उनके बीच में हमने इनके बीच अलग अलग वैल्यू निकाल ली। क्लियर। तो ये तो हमारा इक्वेशन किस में आई, इन टर्म्स ऑफ Kp। अब इसी को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ Kc, वांट ऑफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ Kc। अब Kc की टर्म में निकालो, हमें पता है Kp किसके बराबर होता है, Kp क्या है, Kc RT रेज़ टू पावर डेल्टा n, इसके बराबर ये रिलेशन हमने पहले निकाला हुआ है, जहां हमने रिलेशन किए थे बिटवीन अदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज Kp Kc Kp Kx इन सब के साथ। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। मुझे क्या लेना है, ln है ना, यहाँ तो सारी जगह log, तो इसका ln ले लो। ln Kp किसके बराबर होगा, इस पूरी टर्म का ln ये होना चाहिए मेरे पास। ठीक है,
तो एल एन के पी खोल दो, मल्टीप्लाई है तो सारे प्लस में चले जाएंगे, ये होना चाहिए। ठीक है, अब पावर है, पावर आगे चली जाती है, दो टर्म है, एक आर वाली, फिर उसे खोल के लिख दिया। चाहे तो आप एक और स्टेप इंक्लूड कर लो, दोनों को अलग अलग खोल के लिख लो। ठीक है, मुझे केपी को किस फॉर्म में चाहिए, बाई के डी टी की फॉर्म में चाहिए ना, हम हमेशा डी टी की ले रहे हैं, एल एन बाई के पी बाई डी टी, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी ऑफ एल एन के पी बाई डी टी, तो यह आ जाएगा डी ऑफ एल एन के सी बाई डी टी प्लस डेल्टा एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो है ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट के, वो तो रिएक्शन में फिक्स रहेंगे। बट इज आर, आर इज गैस कांस्टेंट, दैट इज अगेन फिक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, ये खत्म, बची क्या ये टर्म डेल्टा एन एल एन टी। तो जब इसका करेंगे तो डेल्टा एन तो फिक्स है, एल एन टी का जब डिफरेंशिएशन करोगे 1/t, तो ये आ गया टी। क्लियर, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो पीछे मैंने इसी की वैल्यू निकाली थी, डी ऑफ एल एन के पी बाई डी टी, उसकी वैल्यू क्या थी, डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर। मैं इसे यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, इस टर्म की वैल्यू को मैं ये निकाल सकती हूँ ना, डेल्टा एच नॉट बाय आर टी स्क्वायर। ठीक है, तो प्रीवियस इक्वेशन, यूज इक्वेशन 4 हेयर, 4 इसी की फॉर्म थी ना, तो मैंने यहाँ 4 ही लिखा है। आप चाहो तो इसे अलग और इसे अलग मार्क कर लो। तो हम इसे लेंगे, ये आ जाएगी मेरे पास डेल्टा एच नॉट बाय आर टी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, डी ऑफ एल एन के सी बाई डी टी प्लस डेल्टा एन बाई टी। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, केसी की। हम केपी की जगह केसी की टर्म ले रहे हैं, तो केसी बाई डी टी। तो दूसरी टर्म जो है ये डेल्टा एन वाली इधर चली गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकती हूँ, नीचे एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर टी स्क्वायर। तो ये तो नाम सेम आएगी, जब एलसीएम लिया दिस माइनस डेल्टा एन, एक टी ऑलरेडी है तो साथ में क्या आ जाएगा, आर टी आ गया मेरे पास। ठीक है, अब हमें पता है बट इज एच से इक्वेशन नंबर जो भी अब तक आ गया मेरे पास 4, इसे मैं 5 मार्क कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, वी नो दैट H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, इसके बराबर होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो मैं चेंज की फॉर्म में लूँ तो डेल्टा H किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है स्ट्रेन। तो अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट में लूँ, इन स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट में कहते हैं डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस पी डेल्टा वी। वो तो स्टैंडर्ड ही है ना हमारे पास, एक तरह की एनर्जी। ठीक है, अब P डेल्टा V आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू एन आर टी, ये होती है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। अब मैं ले रही हूँ P डेल्टा V, डेल्टा V क्या चेंज, किसका चेंज, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का चेंज। जितनी वैल्यू प्रोडक्ट की आएगी उतनी माइनस किसकी हो जाएगी, रिएक्टेंट की। इसे खोल दो तो क्या जाएगा, P ऑफ VP माइनस P ऑफ VR, इस फॉर्मूले में पुट कर दो VP, तो आ जाएगा एन ऑफ पी, फर्क किसमें, सिर्फ इसमें। ठीक है, तो मैं एन पी माइनस एन आर आ गया, अगर कॉमन ले लूं तो अंदर बचा आर टी। ठीक है, व्हाट इज एन पी माइनस एन आर, दैट इज डेल्टा एन, तो आ जाएगा डेल्टा एन आर टी। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 7 को यूज दिस इन इक्वेशन 7, तो इसकी जगह पे, ये टर्म की जगह में डेल्टा एन आर टी लिख सकती हूँ। तो ये आ गया डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन आर टी, इट इज इक्वेशन नंबर 8। डन। तो मैं इक्वेशन 8 को इक्वेशन नंबर 6 में यूज कर रही हूँ, यूज दिस इन इक्वेशन नंबर 6। तो ये मेरे पास आ गया डी ऑफ एल एन के सी बाई डी टी, विच इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट की वैल्यू लिख दो, डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन आर टी। एक टर्म पहले से थी मेरे पास, नीचे क्या गया आर टी स्क्वायर, ऊपर की दोनों टर्म कटी मेरे पास, तो मेरे पास आ गया डी ऑफ एल एन के सी बाय डी टी विच इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट बाय आर टी स्क्वायर। ठीक है, क्वाइट सिमिलर जैसे हमने यहां निकाला था, सेम है।
दोनों रिजल्ट देख लो, ln kp by dt is delta h naught by rt square, delta ln kc by dt is equal to delta u naught by rt square। तो दोनों की आ गई सेम वैल्यू आ गई, बट एक kc में है और एक kp में। ठीक है, आप इसे भी आगे सोल्व कर सकते हो, जैसे उसे सोल्व किया था बिल्कुल वैसे इसे सोल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, सेम वे में अगर सोल्व किया तो जरूरत नहीं पड़ती सोल्व करने की, बट अगर हाँ हमें कभी जरूरत पड़ी कि कैसे सोल्व करना है तो ये चीज ऐसी ही आ जाएगी सेम वे से, जो उसका रिजल्ट था सेम वे से इसका रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, सिमिलर वे से। क्लियर, तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ केसिंग, हम उसे इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। क्लियर, अब हमने पीछे रिजल्ट निकाला हुआ है जो हमारा, इसी से हम आगे बात करते हैं कि कैसे हम ली चैटलर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने निकाला था पीछे कर्ली ln kp बाय कर्ली t एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू डेल्टा h नॉट बाय rt स्क्वायर, जैसे ऊपर वाला निकाला सिमिलर वे से निकाला था। ठीक है, अब पता है हमें कि अगर एक हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हमें उसमें हीट देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स डेल्टा एच नॉट इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। दैट मीन्स कर्ली ऑफ ln kp बाय कर्ली t एट कांस्टेंट p इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है kp किसके साथ इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू t, p इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीजेस होगा तो kp की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस हो जाएगी। इसका मतलब रिएक्शन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, एक किसके लिए आ गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो रिएक्शन किसकी तरफ जाएगी, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। अब उल्टा ले लो, फॉर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हीट निकलेगी, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू होगी लेस देन जीरो। इसका मतलब ये अगर लेस देन जीरो है तो डेल्टा ऑफ कर्ली ln बाय kp एट t इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है kp क्या होगा, डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टर्म क्या होगी, डिक्रीज हुई। इसका मतलब इक्विलिब्रियम अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम किस साइड में शिफ्ट होगा, इसके उल्टा। पहले प्रोडक्ट साइड था तो अब इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, शिफ्ट टुवर्ड्स रिएक्टेंट। ये हमारा क्या होता है, ली चैटलर प्रिंसिपल, विच इज सेम एज ली चैटलर प्रिंसिपल। इसे ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम करेंगे अगली क्लास में, सेम एज ली चैटलर प्रिंसिपल। ये हमारा क्या होगा, ली चैटलर प्रिंसिपल। क्लियर, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया केपी की टर्म्स में भी और इन टर्म्स ऑफ केसी, और उसी से प्रूव कर दिया हमारा ली चैटलर प्रिंसिपल। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, जो फॉर्मूला हमने आज निकाला है हम इसी के न्यूमेरिकल करेंगे। इस चैप्टर में बस लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, दैट इज ली चैटलर प्रिंसिपल और क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।